तो यहाँ पे जो चार्ट है आपका, ये प्लांट किंगडम का चार्ट है, और इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो क्या बात करेंगे कि प्लांट किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया गया। ठीक है, बेसिक सी बात है, प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है वो है क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। सबसे पहले हमने इसे दो पार्ट में बांटा, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनके प्लांट्स जो हैं वो विदाउट सीड होते हैं, और फेनोरोगेम्स वो हैं जिनमें प्लांट्स जो हैं जिनमें सीड मिलेगा। यहां सेक्स ऑर्गन इनविजिबल होंगे, ऐसा नहीं है कि दिखेंगे, मतलब होंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, विजिबल नहीं होंगे, मतलब कहीं लीव्स के बीच में कहीं छुपे हुए से होंगे। और यहां पे सेक्स ऑर्गन जो होंगे ये विजिबल होंगे। इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे अभी बाद में, लेकिन पहले हम इसको क्लासिफाई करते हैं और देखते हैं कि इसको किसमें किसमें क्लासिफाई किया गया। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब यहीं से चीजें आप लिखते चलिएगा साथ ही साथ में। थैलोफाइटा जो होते हैं, थैलोफाइटा वो प्लांट्स हैं जिनमें लीफ रूट और स्टेम, लीफ रूट और स्टेम यानी जड़, तना और पत्ती, तीनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। यानी आप पता नहीं लगा सकते, अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये जड़ है कि तना है कि पत्ती है। तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, थैलोफाइटा कहला रहे हैं। तो थैलोफाइटा में क्या है, लीफ रूट और स्टेम डिफरेंशिएट नहीं है, जरा सी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इसमें जड़ तना पत्ती के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक, यहां लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ट्रू नहीं होंगे। यहां ट्रू लीफ रूट स्टेम नहीं मिलेगा, लेकिन लीफ लाइक मिलेगा, लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इसके जैसे मिलेंगे, लेकिन ट्रू नहीं होंगे, यानी कि जो लीफ के अपने ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो यहां की खास बात क्या हो गई, यहां मतलब ऐसा प्लांट लगेगा कि हाँ ये लीफ है, ये रूट है, ये स्टेम है, लेकिन वो असल में लीफ रूट और स्टेम नहीं होंगे। ठीक है, वो उनके जैसे होंगे। टेरिडोफाइटा में जो होते हैं, टेरिडोफाइटा उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें लीफ रूट और स्टेम ट्रू मिले। तो यहां पे ट्रू लीफ, स्टेम और ट्रू रूट मिलेगी। ठीक है, तो ये कहलाए तुम्हारे टेरिडोफाइटा। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐड करते हैं। तो यहां फिलहाल में तो समझ में आया, तो ये ऐसी प्लांट बॉडी थैलोफाइटा की जिसमें लीफ रूट और स्टेम डिफरेंशिएट ना हो, ऐसी प्लांट बॉडी कहलाती है थैलस। ऐसी प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, थैलस कहलाती है। ठीक है, और फीचर्स अगर लिखना तो यही वो बोलता है ना, थैलॉइड है। यस यस, यही थैलॉइड है, यही थैलॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम कह रहे हैं एल्गी, जिनमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एल्गी को फर्दर क्लासिफाई करेंगे हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में। एल्गी को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। हालांकि एल्गी के जो फादर हैं, यानी कि जिन्होंने एल्गी के बारे में शुरुआत करी और बताया दुनिया को, फ्रिट्ज, उन्होंने एल्गी को 11 क्लास में बांटा है। हम उसमें से सिर्फ 3 पढ़ते हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे, हम उसमें से 3 ही पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। हालांकि है कितनी, 11 है। उन 11 को अलग अलग जगहों पे रख दिया गया, लाइक डायटम्स, यूग्लिनॉइड्स, ये सब तुम्हारे एल्गी के ही पार्ट है, बट इनको हम यहां नहीं पढ़ते, हम इसे फर्दर उठा के क्लासिफाई करके ले गए कहां, प्रोटिस्टा में, और वहां प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। तो डायटम्स वगैरह हो गए और यूग्लिनॉइड्स हो गए, ये सब तुम्हारे किसमें जाएंगे, प्रोटिस्टा में चले जाएंगे। खैर, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम टॉपिक पे ही रहते हैं, प्लांट किंगडम, और जो 5 किंगडम सिस्टम है उसके बेसिस पे जो प्लांट किंगडम है उसमें थैलोफाइटा में एल्गी को रखा गया है। ठीक है, तो एल्गी एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब दूसरे, ये तो एक कैरेक्टर हो गया इन तीनों का, जिसपे हमने बताया कि हाँ ये 3 अलग अलग तरीके के प्लांट्स होंगे। एक और कैरेक्टर देखते हैं, इसमें जो है वो वैस्कुलर बंडल नहीं होता है। क्या होता है, वैस्कुलर बंडल एब्सेंट है, वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है। वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं बच्चा, जाइलम और फ्लोएम, ये यहां एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, वैस्कुलर बंडल एब्सेंट हो गए। यहां पे भी वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, यहां पे भी वैस्कुलर बंडल एब्सेंट जी, और यहां वैस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, यहां प्रेजेंट है। ठीक है,
और यहां पीछे दोनों में एब्सेंट थे। अच्छा, अब जरा समझिए, वैस्कुलर बंडल यहां भी नहीं, वैस्कुलर बंडल यहां भी नहीं, तो यहां पे क्योंकि रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो यहां इसकी जगह मिलते हैं कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स मिलते हैं, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स मिलेंगे। और ये जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, लेप्टोम और हाइड्रोम्स, लेप्टोम्स और हाइड्रोम्स। लेप्टोम्स जो होते हैं ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, हाइड्रोम्स जो है MES है, ठीक है, हाइड्रोम्स जो है ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू हो गए, ठीक है, टिश्यू नहीं है बेसिकली, ये कुछ सेल्स का ग्रुप है, ठीक, लेकिन ये यहां जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलेगी, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स हैं, ये सेल्स का पूरा एक ग्रुप है, बट ये नहीं है कि ये पूरा मतलब टिश्यू बन गया और इसे जाइलम कहते हैं, ऐसा कोई कंडक्शन के लिए बस स्ट्रैंड्स मिल रहा है। तो ये याद रखिएगा, ब्रायोफाइट में वैस्कुलर बंडल की जगह क्या मिल रहा है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स मिल रहे हैं, लेप्टोम फॉर फूड एंड हाइड्रोम्स फॉर वाटर। टेरिडोफाइट में भैया जाइलम और फ्लोएम मिल ही रहा है, तो उसकी बात कर लेते हैं भाई जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम और फ्लोएम, जरा हमें बताएंगे जाइलम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? जाइलम फाइबर्स। स्टार्टिंग से देखिए, ट्रैकीड्स होता है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक, और इधर फेनेरोगेम्स को हम हटा रहे हैं, हम इधर लिख के दे रहे हैं फ्लोएम के बारे में। फेनेरोगेम्स तो पता ही चल गया, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स विजिबल हैं और फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे अभी फेनेरोगेम्स के, पहले इसी पे थोड़ा सा हम चर्चा कर ले। ये जाइलम के हो गए, ये जाइलम के पार्ट्स हैं, जाइलम इन चीजों से मिलकर बना होगा। अगर फ्लोएम की बात करी जाए तो फ्लोएम किन किन चीजों से मिलकर बना है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक, 2 नंबर की दोनों में चीजें एब्सेंट होती हैं, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में दोनों में दूसरे नंबर की चीजें एब्सेंट है, वेसल्स और कंपेनियन सेल्स, ये दोनों की दोनों एब्सेंट होती हैं, चाहे वो टेरिडोफाइट हो चाहे वो जिम्नोस्पर्म्स हो। ठीक है बच्चा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, हम अपवादों की बात इंडिविजुअल करेंगे, एक्सेप्शंस की बात अलग अलग करेंगे, जब टेरिडोफाइट पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कौन से ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनमें ऐसा होता है, ऐसे कौन से जिम्नोस्पर्म है जिसमें वेसल्स मिलेंगे, जैसे नीटेल्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स में नीटेल्स हैं जिसमें ऐसा मिलेगा, और टेरिडोफाइट्स में तुम्हारा जो होता है स्पेगनम होता है, ठीक है, जिसमें ऐसा होगा, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। यहां पे आप नॉर्मल समझिए कि टेरिडोफाइट में जाइलम और फ्लोएम तो प्रेजेंट होंगे, बट जाइलम में क्या एब्सेंट होगा? वेसल्स, और फ्लोएम में क्या एब्सेंट होगा? कंपेनियन सेल्स। हम अभी सिर्फ इतनी बात बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी चीजें एक साथ खाने की कोशिश नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो जाइलम फ्लोएम के बारे में हो गया, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जाइलम में वेसल्स एब्सेंट और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक, अब इसे भी हम हटा देते हैं, अब आ रहे हैं अगले स्टेप पे। ठीक, ये लिख लीजिएगा सारी चीजें, और अब हम आ रहे हैं अगले स्टेप के ऊपर, और अगला स्टेप क्या है, अब आ जाते हैं। तो अगर हम यहां पे कहें वैस्कुलर बंडल के बेसिस पे, तो ये दोनों में वैस्कुलर बंडल तो नहीं है, ये दोनों में वैस्कुलर बंडल तो नहीं है, तो इसे कह सकते हैं नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स। तो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं, यानी ऐसे क्रिप्टोगेम्स जिसमें वैस्कुलर बंडल नहीं है। वो कौन कौन से हैं? वो कौन है जिसमें वैस्कुलर बंडल नहीं है? वो हो गए हमारे पास 2, कौन से? वो हो गया हमारा थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, या हम यूं कह दें कि एल्गी और ब्रायोफाइट।
नहीं समझ में आई बात? आ गई? ठीक। तो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें वैस्कुलर बंडल भी नहीं है और हैं वो क्रिप्टोगेम्स, तो उनको हम कह देते हैं नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वो हो गए एल्गी और ब्रायोफाइट। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं। ठीक, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडो हो गया, और ए और बी बोथ दे दिया, तो ए और बी बोथ जाएगा। ठीक है, चल अब आते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। वैस्कुलर बंडल का भी हो गया ना कैरेक्टरिस्टिक अपना पूरा। अब आ रहे हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं हम एम्ब्रियो का। पहले तो सेक्स ऑर्गन की बात कर लें, तो सेक्स ऑर्गन भाई साहब इसमें भी विजिबल नहीं है, इसमें भी विजिबल नहीं है, और इसमें भी विजिबल नहीं है। अब अगर सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं है तो फिर क्या बातें करें? गैमीट्स तो बनेंगे ही ना, गैमीट्स तो बनेंगे ही। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारा गैमीट्स तो बन गए। ठीक, यहां जो गैमीट है उसको बनाने वाले जो ऑर्गन्स हैं जो गैमीट्स को बनाएंगे वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन यहां कोई जैकेट लेयर नहीं मिलेगी, विदाउट जैकेट लेयर। तो सेक्स ऑर्गन तो होंगे यहां पे, लेकिन वो कैसे होंगे? विदाउट जैकेट लेयर होंगे। अगर सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं तो, वरना तो सिंपल स्पोरेंजिया वगैरह होगी। ठीक है, यूनिसेलुलर होगा तो स्पोरेंजिया वगैरह होगी, एक ही से गैमीट बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं तो विदाउट जैकेट लेयर, तो यहां जैकेट एब्सेंट है। जैकेट क्या होती है अभी बता रहे हैं, जैकेट लेयर एब्सेंट है। ठीक है, यहां जैकेट लेयर एब्सेंट है। ब्रायो और टेरिडो दोनों में सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर जैकेट लेयर मिलेगी, दोनों में क्या मिलेगी? जैकेट लेयर मिलेगी। ठीक है बच्चा, समझ पा रहे हो मेरी बात? जैकेट लेयर यहां मिलेगी, लेकिन जैकेट लेयर होती क्या है जरा समझिए। फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन यहां पे इन दोनों में फीमेल वाले को कहते हैं आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, और इस और मेल वाले को कह देते हैं एंथरीडियम। और ये आर्किगोनियम। देखिए ए लगा दो या अम लगा दो, बात अलग अलग नहीं होती, एक ही है। ये सिंगुलर होता है, अगर ए लगा दिया तो वो प्लूरल था। तो एंथरीडियम हो गया मेल का। ठीक, अब मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं यहाँ पे जो छुपे हुए हैं असल में लीव्स के अंदर छुपे हुए हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में, तो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो कुछ इस तरीके से देखो, क्लब शेप्ड है, ऐसा है। ठीक है, और इसके ऊपर एक लेयर मिल रही है जैकेट सेल्स की, ये पूरी एक लेयर मिल रही है जैकेट सेल्स की। ठीक, तो ये जैकेट सेल्स की पूरी एक लेयर मिलती है। इस लेयर में ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक, तो ये कैसा है? क्लब शेप है। तो एंथरीडिया जो होती है मेल में, एंथरीडिया कैसी हो गई? क्लब शेप्ड हो गई। और जो आर्चिगोनियम है ये कैसी है बेटा? ये फ्लास्क शेप है, और इसके ऊपर भी ये जैकेट लेयर मिल रही है, जैकेट सेल्स हैं जो इसको कवर करे हुए, प्रोटेक्टिव शीट बना रहे हैं। ठीक, ये दोनों क्या है? ये जैकेट लेयर हो गई। अब जरा समझना, क्या जैकेट लेयर फर्टाइल होती है? क्या इससे रिप्रोडक्शन हो सकता है? नहीं। तो जैकेट लेयर कैसी होती है? स्टेराइल। जैकेट लेयर कैसी है? स्टेराइल। याद रखना, जैकेट लेयर तो मिलेगी यहां पे इन दोनों में, लेकिन कैसी होगी? स्टेराइल होगी। तो दोनों जैकेटेड है, दोनों में जैकेट लेयर मिल रही है, लेकिन वो क्या है? स्टेराइल। क्वेश्चन जहां से बन रहे हैं हम उन पॉइंट्स को उठा रहे हैं, और मेन पॉइंट यही है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जरा देखते हैं आगे। थैलोफाइटा में नहीं मिल रही है, इसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है, आगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेगी। ऐसा कोई जैकेट वैकेट लेयर का सीन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां तक फिलहाल की बात कर रहे हैं हम, फिलहाल इन तीन पे फोकस कर रहे हैं। फिर आगे हम फेनेरोगैम्स को क्लासिफाई करेंगे आगे। अभी हमने जो फेनेरोगैम्स लिखा था उसको हम आगे क्लासिफाई करेंगे, पहले इतने को देखते हैं। जैकेट लेयर का हो गया काम खत्म। ठीक है, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको दिख गए। अब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में यहां पे इन दोनों में तो हो गया, यहां कोई ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं, सिंगल सेल है, अगर यूनिसेलर है तो सिंगल सेल होगी,
मल्टी सेलर है तो वहां स्पोर्स बन जाएंगे, स्पोरेंजिया बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है जब फिलामेंटस हो सकते हैं, एल्गी फिलामेंटस भी तो हो सकते हैं, बड़े बड़े हैं फिलामेंट है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। तो बस छोटी छोटे से ग्रुप हैं सेल्स के और वो ये काम कर रहे हैं, गैमीट्स बनाएंगे। तो अब गैमीट बनाने के बाद यहां फर्टिलाइजेशन होगा, यहां पे डायरेक्ट गैमीट बन जाएंगे और गैमीट्स जो हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। रिप्रोडक्शन जो होता है यहां, रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है। रिप्रोडक्शन ये 3 तरीके से कर सकता है। कैसे 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 रिप्रोडक्शन कर सकता है? एसेक्सुअल और वेजिटेटिव और सेक्सुअल, ठीक है। ये भी और ये भी, ये तीनों। जब भी हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो प्लांट्स में हम 3 तरीके का रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव जैसे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो गया, फिशन के थ्रू हो गया, ये सब वेजिटेटिव हो गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारे स्पोर्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, जैसे जू स्पोर्स हो गए, एप्लेनोस्पोर हो गए, पामेला स्टेज हो गई, ये सब तुम्हारे हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके के स्पोर्स बन सकते हैं, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस। ये 3 तरीके के स्पोर्स हो सकते हैं। कंडीशन है स्पोर्स की। आइसोगैमस कंडीशन क्या होती है? जब स्पोर्स एक से हो, बिल्कुल एक से हो, फिजियोलॉजिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, ठीक। तो ये कहलाएगी आइसोगैमस कंडीशन। अगर ये मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग है, फिजियोलॉजिकली सेम है, तो एनाइसोगैमस। और फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों अलग अलग है तो ये ऊगैमस हो जाएगा। इसमें एक गैमीट रुका रहता है और दूसरा मूव करता है ऊगैमस कंडीशन में, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इसको पूरा डिटेल में जब पढ़ेंगे तब। अभी तो जनरल क्लासिफिकेशन पे ही बात करेंगे। जनरल क्लासिफिकेशन पे जो जनरल मेन पॉइंट है उन पे बात कर रहे हैं। अब यहां होता क्या है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है, 2 गैमीट हैं, एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है, ठीक। ये जो 2 मेल गैमीट हैं, मेल और फीमेल गैमीट, ये फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके क्या बना देंगे? जाइगोट बना देंगे। तो यहां क्या बनता है? जाइगोट। इन तीनों में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा बच्चा। और जाइगोट में बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद तुरंत इसमें क्या होगी? मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। और मियोसिस से क्या होता है बच्चा? मियोसिस से क्या होगा? यहां स्पोर्स बन जाएंगे, 4 स्पोर बना लेगा, ठीक। और ये स्पोर्स हो जाएंगे हैप्लॉइड, एन कंडीशन मिलेगी, आधे आधे क्रोमोसोम रह जाएंगे। तो इस तरह से इसमें लाइफ साइकिल चलता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसा लाइफ साइकिल क्या कहलाता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें पूरी प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। ऐसा लाइफ साइकिल कहलाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। लास्ट में फिर देखेंगे, जब पूरा चैप्टर खत्म करेंगे हम, तो लास्ट में फिर देखेंगे इसको। बट अभी यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि जाइगोट के बाद स्पोर्स बन रहे हैं। क्या कोई एम्ब्रियो बन रहा है यहाँ पे? बताओ, क्या कोई एम्ब्रियो बन रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, एम्ब्रियो तो दिखा ही नहीं भाई, कहां एम्ब्रियो? तो कहीं नहीं दिखा। तो इसका मतलब क्या है? यहां कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। किसमें, किसकी बात हो रही है? एल्गी में। तो एल्गी में कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो अगर एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यहां लिख देते हैं भाई, नो एम्ब्रियो, नो एम्ब्रियो विल फॉर्म, ठीक। नो एम्ब्रियो विल फॉर्म। समझ आई बात? बोलो। कोई एम्ब्रियो नहीं बन रहा। अब आते हैं ब्रायोफाइट के ऊपर। ब्रायोफाइट में होता क्या है? यहां देखिए इसके सेक्स ऑर्गन बने हुए हैं। ब्रायोफाइट में ये सेक्स ऑर्गन बने हुए हैं और टेरिडोफाइट में भी ऐसे ही सेक्स ऑर्गन होते हैं। दोनों में सेक्स ऑर्गन सेम होते हैं, ठीक। बस थोड़ा सा फर्क अंदर की चीजों में होगा, उसको अभी हम बता रहे हैं। पहले इसको देखिए कि यहां सेक्स ऑर्गन तो यही है। अब क्या होता है? अब यहां पे जो एंथ्रीडियम है, इसके अंदर जो सेल्स हैं, इसके अंदर एंथ्रीडियम की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके बनाती हैं एंथीरोजोइड्स। एंथीरोजोइड्स, ठीक है बेटा। क्या बना रहे हैं? एंथीरोजोइड्स बना रहे हैं। और ये जो एंथीरोजोइड्स है ना, ये एंथीरोजोइड्स तुम्हारे बाइफ्लैजिलेट, हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं, पहले ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक।
इन जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल नहीं है कि आपने कहा ब्रायोफाइट को 3 पार्ट में तो बांट दिया था सर। अब हम लेकिन एक जनरल सी कंडीशन पे बात करेंगे अभी, फिर हम क्लासिफिकेशन पे वापस आएंगे। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन का पूरा चार्ट बनवा दिया है, उसी को हम आगे अब ये समझा रहे हैं। तो ये बाइफ्लैजिलेट है, पानी की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ फीमेल वाला देख लो, फीमेल वाले पार्ट में, ये फीमेल का पार्ट हो गया आर्किगोनियम। जो आर्किगोनियम है इसमें नेक कैनाल सेल्स मिलती हैं, वेंटर कैनाल सेल हो गई, ठीक है, और एग सेल हो गई। तो यहां तक ही तुम्हारी नेक है, इसे कहते हैं नेक, और ये हो गया तुम्हारा वेंटर। वेंटर में वेंटर कैनाल सेल है, एंड नेक कैनाल सेल है ये तुम्हारी, इन्हें कहते हैं नेक कैनाल सेल्स, एनसीसी, नेक कैनाल सेल। ये हो गई वेंटर, तो वीसीसी, वेंटर कैनाल सेल। और ये हो गया एग सेल, एग सेल, ठीक, तो ये हो गई एग। तो ये एंथेरोजोइट है, जो क्या है, मेल गैमीट है। ये है फीमेल गैमीट, एग सेल। मेल फीमेल गैमीट आ जाएंगे भैया, फ्यूज करेंगे, जब पानी आएगा तो पानी से ये इसमें चलता हुआ आ जाएगा यहां से यहां, और ये फ्यूज कर जाएगा एग से। और ये वाली सारी सेल्स का क्या होगा, ये उस पानी से घुल जाएंगी उसी में, और ये डिग्रेड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल तो खत्म हो गई, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल तो खत्म हो गई, और बचा क्या, एग सेल बची, ठीक। ये एग सेल किससे फ्यूज कर गई बच्चा, ये एंथेरोजोइट से फ्यूज कर गई, एंथेरोजोइट से। और यहां जो बना स्ट्रक्चर वो क्या था, जब एग सेल फ्यूज कर जाएगी एंथेरोजोइट से, तो जो बना स्ट्रक्चर उसे क्या कह देंगे, जाइगोट, उसे हमने कह दिया जाइगोट, ठीक। अब ये जो जाइगोट है, अब ये तो इसी में है अंदर, ये जाइगोट फर्दर आगे अब मल्टीप्लाई करेगा माइटोसिस के थ्रू, डिवीजन करता रहेगा, और डिवीजन करके ये एक एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। और ये एम्ब्रियो से नया स्पोरोफाइट बनाएगा, क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक। ब्रायोफाइट की कंडीशन बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा कहीं नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट बना लिया इसमें, किसमें, जाइगोट ने एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट को बना लिया। जाइगोट ने पहले एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो ने स्पोरोफाइट बनाया। स्पोरोफाइट में 3 चीजें मिलेंगी तुम्हें, क्या क्या मिलता है, फूड, सीटा और कैप्सूल, ठीक। ये 3 चीजें मिल जाएंगी, फूड, सीटा और कैप्सूल। ये किसका है पार्ट, स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट का मतलब है 2n स्टेज, जो स्पोर प्रोड्यूस कर सके उसे कह दिया हमने स्पोरोफाइट, ये 2n है। अब इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे, क्या बनेंगे बच्चा, स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर्स आगे जब बाहर निकल जाएंगे प्लांट से तो नया प्लांट बना देंगे, और वो प्लांट गैमेटोफाइट होगा। इस तरह से गैमेटोफाइट के बाद फिर स्पोरोफाइट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक के बाद एक आता है। यहां भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, उसमें होता है ना फिनेरिया में। यस यस, अभी तुम्हें वो सारी चीजें बताएंगे, बट वो इंडिविजुअल बताएंगे अलग अलग, जब हम एक एक के बारे में बात करेंगे। अभी तो जनरल बात हो रही है। हम इससे तुम्हें समझाना क्या चाह रहे हैं, इससे हम समझाना ये चाह रहे हैं कि यहां क्या हुआ, कोई एम्ब्रियो नहीं बना, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, इन दोनों में एम्ब्रियो बनेगा। दोनों में जनरली ऐसा ही होता है, बस फर्क क्या है, टेरिडोफाइट में नेक कैनाल सेल कुछ अलग नंबर्स में होंगी, और एंथेरोजोइट्स, टेरिडोफाइट के एंथेरोजोइट्स होते हैं मल्टीफ्लैजिलेट, यहां बाइफ्लैजिलेट है। ब्रायोफाइट में एंथेरोजोइट कैसे हैं बेटा, बाइफ्लैजिलेट है, और टेरिडोफाइट में एंथेरोजोइट्स कैसे हो जाएंगे, मल्टीफ्लैजिलेट हो जाएंगे। यहां बस मल्टीपल आ जाएगा वर्ड, और कुछ नहीं, मल्टीफ्लैजिलेट, ठीक है। अब थैलोफाइटा में कोई नहीं होगा, थैलोफाइटा में एंथेरोजोइट्स नहीं होंगे बेटा, यहां गैमीट्स होंगे जो फ्लैजिलेट तो हैं, फ्लैजिला तो मिलेगा। हम बता दो ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ये एल्गी को बांटा गया 3 पार्ट में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अगर आप एनसीईआरटी में देख सके तो आपको एक टेबल बनी हुई दिख रही है, उस टेबल में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये 3 दिए हुए हैं। तो क्लोरोफाइसी जो है उसमें क्या होता है, क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजिला है वो कितने मिल रहे हैं, 2 से 4 या 4 तक मिल रहे हैं, है ना। फियोफाइसी में कितने मिल रहे हैं,
2 से 8 मिल रहे हैं, 8 और रोडोफाइसी में कोई फ्लैजिला नहीं होता है, देयर इज नो फ्लैजिला इन रोडोफाइसी। तो फ्लैजिला तो मिलेगा, बट यहां हम बात क्या कर रहे हैं, हम एम्ब्रियो के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फ्लैजिला तो तुम्हें इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, ठीक है। यहां तुम्हारे 2 भी मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं, और फ्लैजिला नहीं भी हो सकते हैं। यहां तुम्हारे एंथेरोजोइट्स में फ्लैजिला होंगे, जो कितने होंगे, 2 होंगे, और यहां एंथेरोजोइट्स में फ्लैजिला होंगे जो ढेर सारे होंगे, मल्टी फ्लैजिलेट कंडीशन होगी, ठीक। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं तुम्हारी टेरिडोफाइट पे और ब्रायोफाइट पे, एम्ब्रियो लेवल पे, ठीक है, कि एम्ब्रियो बना कि नहीं बना। तो भैया यहां एम्ब्रियो तो नहीं बना, यहां एम्ब्रियो बना क्या, यस, एम्ब्रियो इसमें बना और एम्ब्रियो इसमें भी बना, एम्ब्रियो विल फॉर्म, ठीक बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने इससे पहले एक बात करी कि वैस्कुलर बंडल्स मिल रहे थे, तो इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इसको हटा दे रहे हैं। वैस्कुलर बंडल्स मिल रहे थे, और वैस्कुलर बंडल अगर मिल रहे थे तो हमने उन्हें जिसमें वैस्कुलर बंडल नहीं मिल रहे थे उन्हें हमने किसमें रखा, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में, है ना। तो अब हम अगर यहां कह दें कि भैया एम्ब्रियो मिल रहा है, अब यहां क्या मिल रहा है, एम्ब्रियो मिल रहा है। अगर एम्ब्रियो मिल रहा है तो हम इसे रख सकते हैं एम्ब्रियोफाइटा में, किसमें रख सकते हैं, एम्ब्रियोफाइटा में। और एम्ब्रियोफाइटा में बच्चा यहां से एम्ब्रियो मिलना शुरू होगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सब में मिलता चला जाएगा। तो ब्रायो आ गया, ठीक है, ब्रायो मतलब ब्रायोफाइट, टेरिडो भी आ जाएगा, जिम्नो भी आ जाएगा, और एंजियो भी आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और ये टेरिडोफाइट, और ये ब्रायोफाइट, ठीक बच्चा। तो यहां पे इसे हमने किसमें रख दिया, एक ब्रॉड डिवीजन कर दिया, एम्ब्रियोफाइटा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि which one is included in embryophyta, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, all of these। तो आंसर क्या जाएगा, all of these, ठीक। कोई दिक्कत इसमें बेटा नहीं है, ठीक है, चलो ये एम्ब्रियोफाइटा का हो गया। अब यहीं पे अगर बात करी जाए तो यहां पे वैस्कुलर बंडल्स मिल रहे थे, ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स कहां से मिलना शुरू हुए, यहां से मिलना शुरू हुए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आगे मिलेंगे वैस्कुलर बंडल, यहां मिलेगा, इसके आगे मिलेगा, और उसके आगे मिलेगा, यानी कि अब एडवांस लेवल पे जितना आगे बढ़ते जाएंगे वहां वैस्कुलर बंडल्स मिलते रहेंगे। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में वैस्कुलर बंडल मिल रहे हैं उसको हम एक अलग ग्रुप बना दे रहे हैं, और उसे हमने रख दिया ट्रैकियोफाइटा में। वो ग्रुप का नाम हमने क्या रखा बच्चा, ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा में हमने किसको किसको इंक्लूड कर लिया बेटा, टेरिडोफाइट, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। नहीं समझ में आई बात, ये अलग लिखते चलना, पूरा चार्ट तो हमारा चल ही रहा है, साथ ही साथ में ये अलग से लिखते चलना, नोट पॉइंट्स हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को मिला के हम क्या कह सकते हैं, ट्रैकियोफाइटा, क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल्स मिल रहे हैं। ट्रैकियोफाइटा मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ रहे हैं, और अब बात करेंगे हम यहां पे कि भाई वैस्कुलर बंडल तो मिल गए, ठीक। तो ट्रैकियोफाइटा में वैस्कुलर बंडल तो मिल गए। अब हम इसके आगे चले तो एम्ब्रियोफाइटा भी हो गया, ट्रैकियोफाइटा भी हो गया, क्रिप्टोगैम्स भी हो गया। ये 3 क्लासिफिकेशन तो हमने समझ लिया कि भैया ये 3 होते हैं, है ना। अब आगे की बात करते हैं। जनरली क्या बात करी हमने, जनरल बात हमने यही तो करी भाई कि थैलोफाइटा में तुम्हारा क्या हो गया। तो जनरल बात जो हमने करी अब तक वो ये करी कि थैलोफाइटा में जो हमारे होते हैं उसमें लीफ, स्टेम और रूट में डिफरेंशिएशन नहीं होता, ऐसे प्लांट को कहते हैं थैलस, ठीक है, जैसे एल्गी हो गए।
इसमें लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, और इसमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम मिलेगा। ठीक, अब हम बात करें अगर इसमें, तो यहाँ वैस्कुलर बंडल्स नहीं मिलते हैं, यहाँ वैस्कुलर बंडल्स नहीं मिलते लेकिन कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स मिलते हैं, और यहाँ प्योर वैस्कुलर बंडल मिल रहे थे। यहां तुम्हारा एम्ब्रियो नहीं मिल रहा था, यहां तुम्हारा एम्ब्रियो मिल रहा है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, अभी हमने आपको एक और चीज बताई कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में सेक्स ऑर्गन मिल रहे थे। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में बच्चा सेक्स ऑर्गन मिल रहे थे, मिल रहे थे। ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन को और टेरिडोफाइट के सेक्स ऑर्गन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन थे। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते थे? एंथेरिडियम, और फीमेल वाले क्या कह रहे थे? आर्कीगोनियम। यही तो कह रहे थे, है ना? एंथेरिडियम और आर्कीगोनियम कह रहे थे। तो जिसमें आर्कीगोनियम मिल रही है, जिसमें आर्कीगोनियम मिल रही है, उन्हें कहते हैं आर्कीगोनिएट। आर्कीगोनिएट यानी जिसमें आर्कीगोनियम मिल रही है, और वो आर्कीगोनियम हमें 3 जगह देखने को मिलेगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, तो उनको हमने कह दिया आर्कीगोनिएट, क्योंकि उसमें आर्कीगोनियम मिल रही। तो ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो, इन तीनों में आर्कीगोनियम मिल रही है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया हमने? आर्कीगोनिएट रख दिया। ठीक है, एक ग्रुप में बना लिया आर्कीगोनिएट। जैसे हमने अभी 3 ग्रुप क्लासिफाई किए, एम्ब्रियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा और क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स और नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो ये दोनों हो गए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, सॉरी ये हो गया वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। सिर्फ टेरिडोफाइट हो गया वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, और ये दोनों हो गए नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ऐसे ये हो गया आर्कीगोनिएट, यानी ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म। इसमें भी तुम्हें आर्कीगोनिया मिल रही है, इसमें भी आर्कीगोनिया मिल रही है, और जिम्नोस्पर्म में भी आर्कीगोनिया मिलेगी। समझ में आ रही है बात या नहीं? बोलो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। यहां तक नहीं? नो सर, कोई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन तो हो गया यहाँ पे। अब रिप्रोडक्शन हो गया है तो भाई साहब अब यहाँ लाइफ साइकिल की भी बात करेंगे आगे, लेकिन अब थोड़ा सा रुकते हैं, पहले इसको देखें आगे के क्लासिफिकेशन कैसे उसको हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें तो बेसिक हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन पढ़ना, और क्लासिफिकेशन के थ्रू सारी बातों को समझते रहना। ये तो जनरल पॉइंट्स थे इन सबके, तो इस तरह से जनरल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो जाता है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। अब आते हैं हम ब्रायोफाइट को और एल्गी को। एल्गी को हमने बताया 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें किसमें? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। यस सर। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी। वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरोफाइसी में कि क्लोरोफाइसी का कलर कैसा है? ग्रीन है। ठीक है, अब यहीं पे कुछ और चीजें भी आ जाएंगी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम उसको थोड़ा सा अभी कंपाइल यहीं तक करते हैं कि बस ये 3 में बांटेंगे। ऐसे ही ब्रायोफाइटा को जब हम एल्गी को पूरा पढ़ेंगे तो हम इसकी बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में हम इसकी बात करते हैं कि ब्रायोफाइटा को किसमें बांट दिया गया? हेपेटिक ऑप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हेपेटिक ऑप्सिडा को कहते हैं लिवर वर्ड्स, एंथोसिरोप्सिडा को कहते हैं हॉर्न वर्ड्स, और ब्रायोप्सिडा को कहते हैं मॉसेस। एनसीईआरटी में ये वाला नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया है और ये दिया हुआ है। ठीक है, लिवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड मॉसेस दिए हुए हैं, ये नहीं दिया ये। अच्छा, हम लोग पढ़ कैसे रहे हैं? हम लोग आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं। 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विटेकर का था, जिसमें उन्होंने क्या बात करी? उन्होंने कहा सबसे पहले आते हैं मोनेरा, फिर आते हैं प्रोटिस्टा, फिर आते हैं फंजाई, फिर आते हैं प्लांटी और फिर एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया उन्होंने इवोल्यूशनरी रखा था, फाइलोजेनेटिकली रखा था, इवोल्यूशनरी उन्होंने क्लासिफाई किया है। तो अगर हम इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं तो सबसे पहले थैलाफाइटा आएंगे यानी एल्गी आएंगे, उसके बाद दुनिया में कौन से आए? ब्रायोफाइटा आए, उसके बाद दुनिया में कौन आए? टेरिडोफाइटा आए, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे।
अभी जिम्नो एनजीओ को भी लिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अभी क्रिप्टो गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, फेनरो गेम्स की अभी बात नहीं कर रहे। ठीक है, आप जरा समझिए इसको 3 पार्ट में। तो हिपैटिक ऑप्सिडा ये सबसे पहले आया, ये प्रिमिटिव ब्रायोफाइट थे, प्रिमिटिव ब्रायोफाइट। उसके बाद एंथोसिरोप्सिडा आया, जो कि प्रिमिटिव, तुम्हारे प्रिमिटिव से थोड़ा आगे बढ़े, एडवांस लेवल पर पहुंचे, हॉर्नवर्ड्स हो गए, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं इसलिए हॉर्नवर्ड्स हो गए। और ब्रायोप्सिडा ये तुम्हारे जो है सबसे एडवांस ब्रायोप्सिडा होते हैं। ठीक, इन सबके एग्जांपल्स भी हैं, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम ब्रायोफाइट जब इंडिविजुअल पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। अभी तो सिर्फ एक कॉमनली हम सारी चीजें देख रहे हैं। टेरिडोफाइट्स को, इसमें बेटा स्पोर्स जो बनते हैं, इसकी और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस और भी है। यहां जो स्पोर्स बन रहे हैं ये सारे एक से स्पोर्स बन रहे हैं, यहां भी जो स्पोर्स बनेंगे वो सारे एक से होंगे। तो ये दोनों होमोस्पोरस की कंडीशंस रहती हैं, लेकिन यहां में भी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो क्वेश्चन होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस पे भी पूछे गए, यानी अगर जब आप अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस देखोगे तो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों के क्वेश्चंस बने हुए कि बताओ जो ड्रायोप्टेरिस है, बताओ वो होमोस्पोरस होता है कि हेट्रोस्पोरस होता है, यूस्पोरेंजिएट होता है कि लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आगे के लेक्चर्स में। यहाँ पे तो टेरिडोफाइट का जब इंडिविजुअल पूरा पढ़ाएंगे तब। फिलहाल हम बात करते हैं टेरिडोफाइट को फर्दर फिर क्लासिफाई कर लिया गया। सिलियोप्सिडा सबसे पुराना, ठीक, लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा, लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा, स्फिनोप्सिडा या आर्थ्रोफाइटा, और टीरोप्सिडा या फ्लिकोफाइटा। ठीक है, ये हमारे हो गए कौन से, टेरिडोफाइट तक के क्लासिफिकेशन। अब हम क्रिप्टोगैम्स के बाद फेनेरोगैम्स की तरफ चलेंगे, जो हमने शुरुआत में फेनेरोगैम्स लिखा था, जिसके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल थे, जिनमें सीड्स बन रहे थे। ठीक है, यहां सीड किसी में नहीं बन रहा है, ना इसमें, ना इसमें और ना इसमें। ठीक है, आपने सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन तीनों के देख लिए, कंपैरेटिवली एक एक चीज हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और आती है, जैसे पूछ लेते हैं, बताइए भाई मॉस जो है, मॉस के बारे में पूछ लिया जाता है, आयरिश मॉस क्या होता है। ठीक है, तो आयरिश मॉस आपका एक एल्गी है। ठीक है, बॉग मॉस या पीट मॉस क्या है, ये तुम्हारा टेरिडोफाइट है। ऐसे ही तुम्हारे और भी मॉस आएंगे, हम सारे मॉस को एक साथ डिस्कशन करेंगे, जब पूरा खत्म करेंगे तो वहां सारे मॉस कौन क्या है, वो एल्गी का है। ऐसे ही एक आ जाता है रेंडियर मॉस, ये लाइकेन है, रेंडियर मॉस क्या है, लाइकेन है। तो इस तरीके से आपके कई मॉस के नाम आ जाएंगे देखने में। अभी हम फिलहाल उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, अब हम चलते हैं आगे फेनेरोगैम्स की तरफ। ठीक है, अब फेनेरोगैम्स को देख लेते हैं और उसको देख के फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ फेनेरोगैम्स जो है, फेनेरोगैम्स क्या होते हैं, फेनेरोगैम्स वो होते हैं जिनमें क्या हो रहा है, हमारा सेक्स ऑर्गन्स विजिबल है, यानी यहाँ सेक्स ऑर्गन्स आपको दिखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ सीड भी बनेगा। अब सीड जो है वो तुम्हारे कैसे हैं, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे चीजें हम देखेंगे। तो अगर सीड जो है वो तुम्हारे कवर्ड है, अगर सीड कवर्ड है तो उन्हें कह देते हैं एंजियोस्पर्म। यहां पे कैसे सीड मिलेंगे, कवर्ड मिलेंगे। कवर्ड का मतलब हुआ सीड्स आर एनक्लोजेस, इनक्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, किसके अंदर, सीड्स तुम्हारे बंद रहेंगे फ्रूट के अंदर। जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं उसमें क्या होता है, हमारे सीड्स जो होते हैं वो उस फ्रूट के अंदर ही तो मिलते हैं, तो वो एंजियोस्पर्म्स है। और यहाँ फ्लावर्स भी मिलेंगे। यहाँ जिम्नोस्पर्म में सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, सीड्स के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं मिलेगी, सीधे सीधे सीड मिलेंगे। चिलगोजा इसी का प्लांट है, चिलगोजा जो है वो यही मिलेगा आपको। ठीक है, सागो भी यही मिलेगा। अभी आगे हम लोग बात करेंगे चिलगोजा, सागो, ये सब क्या है। ठीक है, पाइन, ये जो चीज होती है तुम्हारा टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल जो होता है वो सब यही मिलेगा जिम्नोस्पर्म में। लकड़ियां भी अभी हम बात करेंगे अलग अलग टाइप की होती हैं। फिलहाल यहाँ जो सीड्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं, वो नेकेड सीड्स हैं। सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन ओवरी, तो ओवरी के अंदर नहीं है, यानी कि फ्रूट के अंदर सीड्स नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पे तुम्हें सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड मिल रहे हैं। तो यहाँ नेकेड सीड्स हैं और यहाँ कवर्ड सीड है। ठीक है, जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड, एंजियोस मतलब कवर्ड, स्पर्मा मतलब सीड। ठीक,
अब जिम्नोस्पर्म को फर्दर बांट दिया गया दो पार्ट में, साइकिडोफाइटी और कोनिफेरोफाइटी, ये दो सब क्लास हैं, इसमें बांट दिया गया, साइकिडोफाइटी और कोनिफेरोफाइटी। साइकिडोफाइटी में छोटे छोटे प्लांट्स रखे जाते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं वो अनब्रांच, साइकस देखा है, साइकस के जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होता है, सीधा चला जा रहा होता है ऊपर तक, उसका कोई भी ब्रांचिंग नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ पे ब्रांच स्टेम मिलेंगे। यहाँ स्टेम कैसे मिलते हैं बेटा, ब्रांच मिलते हैं, यहाँ के स्टेम में ब्रांचिंग मिलेगी, जैसे पाइनस में आप देखते हो, पाइनस ट्री, उसमें आपको ब्रांचिंग मिलती है। वुड जो होती है मैनोजाइलिक होती है, और यहाँ वुड जो होती है वो पिक्नोजाइलिक होती है। मैनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड जो होती है, ये दो स्पेशल टाइप की वुड हैं। पिक्नोजाइलिक वुड हार्ड होती है और ये वुड तुम्हारी सॉफ्ट होती है। तो ये लाइट वेट है और सॉफ्ट वुड है, ये थोड़ी भारी है और हार्ड वुड है, ठीक है। तो लकड़ी के दरवाजे वगैरह बनाने के लिए तुम्हारा पिक्नोजाइलिक वुड की ही जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये तो बेकार होती है, ये अच्छी होती है वुड, लकड़ियां का जो यूज करते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने में, ठीक। इसके अलावा यहाँ लीव्स जो होती हैं वो ससाइल लीव्स और फॉलिएज लीव, दो तरीके की लीव्स होती हैं। तो यहाँ लीव्स जो होती है स्टेम के ऊपर लीफ लगी हुई होती हैं, ठीक है। और जो लीव्स हैं वो ससाइल लीफ भी हो सकती है और फॉलिएज, दो तरीके की लीफ होती है। तो यहाँ लीव्स जो है कंपाउंड है और यहाँ सिंपल टाइप की लीव्स होती हैं। फॉलिएज लीव्स जो होती हैं ये तुम्हारी कैसी है, कंपाउंड लीफ होती है, और यहाँ जो फॉलिएज लीफ है वो कैसी होती है, सिंपल लीफ होती है। फिर फर्दर आगे हम इसमें देखेंगे, इसको और आगे देखेंगे, इसको और आगे, तो इसमें साइकस रखा जाता है, मेनली साइकस जो है वो इधर आता है, ठीक है, और पाइनस इधर आता है। ये जिम्नोस्पर्म का हम एक पूरा लेक्चर ले चुके हैं, यूट्यूब के ऊपर है हमारा वो लेक्चर जिम्नोस्पर्म का, उसमें हमने पूरा इसको क्लासिफाई करके बताया भी है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इतने की ही बात करते हैं। अब आगे आते हैं एंजियोस्पर्म के ऊपर। तो एंजियोस्पर्मा, आपको पता ही है कि एंजियोस्पर्म क्या होंगे, यानी कि इनके जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, वो कवर्ड रहेंगे। और अब हम लोग इनके सीड्स के ऊपर चलते हैं। सीड्स के बेसिस पे एंजियोस्पर्म्स को फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया दो पार्ट में, मोनोकॉटिलिडन्स और डाइकॉटिलिडन्स। मोनोकॉटिलिडन्स और डाइकॉटिलिडन्स, मोनोकॉट्स और डाइकॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है, मोनोकॉटिलिडन्स और डाइकॉटिलिडन्स। एक इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में कह दिया मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक। यानी अगर एक कॉटिलिडन मिल रहा है, हैविंग सिंगल कॉटिलिडन इन सीड, सीड के अंदर एक कॉटिलिडन मिल रहा है। कॉटिलिडन क्या है, कॉटिलिडन है इसका जहां पे इसका फूड, रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है, जिसका यूज करके ये आगे जर्मिनेट करेगा, सीड से नया पौधा बनेगा। वो जिस फ्रूट, जो सीड जो है खाने का यूज करेगा, वो किससे लेगा, वो कॉटिलिडन से लेगा। तो अगर एक कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट, अगर दो कॉटिलिडन है तो डाइकॉट। ऐसे इसमें काफी डिफरेंस होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में, लीव्स के बेसिस के ऊपर भी। मोनोकॉट की लीव्स जो होती हैं वो आइसोबाइलेटरल लीफ होती हैं, यानी कि लीफ देखोगे तो ऐसी, जैसे तुमने गन्ने में लीफ देखी होगी, जो गन्ना होता है उसकी लीफ सीधी सीधी मिलती है। ग्रास देखी होगी, घास, घास जो होती है वो सीधी सीधी। सबसे बड़ी घास कौन है, दुनिया की सबसे लंबी घास कौन सी है पता है, बैम्बू। बैम्बू जो है वो दुनिया की सबसे लंबी घास है। तो ये मोनोकॉट में ही आता है, ठीक। गन्ना हो गया, बैम्बू ट्री हो गया, ये सब तुम्हारे, और जो भी ग्रास है वो सब तुम्हारी मोनोकॉट में। इसकी लीफ ऐसे होती है, दोनों तरफ से लाइट बराबर पड़ेगी। डाइकॉट जो होते हैं उनकी लीफ आइसोबाइलेटरल, इसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल, इसे कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल। ऐसी लीफ, लीफ कैसी हो गई, आइसोबाइलेटरल, ठीक है, आइसोबाइलेटरल। और इसकी लीफ कैसी हो गई, डॉर्सी वेंट्रल। आप जो नॉर्मल लीफ देखते हैं जैसे आम की, अमरूद की, ये लीफ ऐसे होती है, ठीक है, ऊपर से इस पे लाइट पड़ती, नीचे जो है वो छाई रहती है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर लाइट पड़ रही। तो ऐसी लीफ डॉर्सी वेंट्रल, ऊपर वाली सरफेस डॉर्सल और नीचे वाली वेंट्रल सरफेस, तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ हो गई। ऐसे यहां वेस्कुलर बंडल्स की बात आती है। भाई साहब आपको अभी पीछे बता चुके हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम और फ्लोएम यहां पे भी होगा और जाइलम और फ्लोएम यहां पे भी होगा। और जाइलम बने होते हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स के। फ्लोएम बने होते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स के। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में और फ्लोएम में क्या एब्सेंट रहता है, पीछे बात कर चुके हैं। जिम्नोस्पर्म के भी जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम में ट्रैकीड्स और फ्लोएम में
कंपेनियन सेल्स, सॉरी, जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट रहेंगी जिम्नोस्पर्म में, और यहां सीव ट्यूब्स की जगह सीव सेल्स मिलेंगी। यहां क्या मिलता है? सीव ट्यूब्स की जगह सीव सेल्स मिलती है। ठीक है, पीछे हम पूरा कंपोजिशन लिख चुके हैं, वो सारा कंपोजिशन है एंजियोस्पर्म का। तो एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब भी मिलेगी, कंपेनियन सेल्स भी मिलेगी, पैरेन्काइमा भी मिलेगा और फाइबर्स भी मिलेंगे, ट्रैकिड्स भी मिलेगी, वेसल्स भी मिलेगा, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स भी मिलेंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म में सब कुछ मिलेगा, यानी मोस्ट एडवांस आ गए हम लोग एंजियोस्पर्म। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन है? वॉल्फिया। और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन है? यूकेलिप्टस। याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा कौन सा है? यूकेलिप्टस, और सबसे छोटा वॉल्फिया। ठीक, और जिम्नोस्पर्म में भी ऐसे ही, सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताएंगे। सिक्योवा सिम्परवायरेंस सबसे बड़ा है, रेडवुड ट्री, सिक्योवा सिम्परवायरेंस सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म होता है, और ज़ेमिया पिग्मिया ये तुम्हारा सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म होता है। इन सब के बारे में आपको बातें हम करेंगे तब जब इंडिविजुअल एक एक के बारे में लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे। जिम्नोस्पर्म का पूरा एक लेक्चर होगा, एंजियोस्पर्म का पूरा लेक्चर होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं वैस्कुलर बंडल्स के ऊपर। मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिखरे रहते हैं, ठीक है, और डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल्स वेल अरेंज होते हैं, सर्कुलर रिंग्स में मिलेंगे। स्टेम की बात कर रहे हैं, स्टेम में, मोनोकॉट के स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसे मिलते हैं? बिखरे हुए, और यहां वेल अरेंज सर्कुलर रिंग्स में मिलेंगे। ठीक, तो यहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और यहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक, यहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी और यहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो इस तरीके की चीजें हो गई। अब ये आपका क्लासिफिकेशन फेनेरोगैम्स का भी पूरा हो गया। तो हमने क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स सारी चीजें पूरी कर ली। उम्मीद कर रहे हैं ये वाला सारा लेक्चर आपके समझ में आ गया होगा, पूरा पूरा समझ में आया होगा। सारा क्लासिफिकेशन हमने एक नजर में दे दिया। अब इंडिविजुअल एक एक के बारे में बात करेंगे, लाइक एल्गी की बात करेंगे, ब्रायो की बात करेंगे, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सबकी इंडिविजुअल एक एक की बात करेंगे। काफी टाइम पे ये बातें होगी, मतलब लंबा लेक्चर्स हो जाएंगे इसके, काफी लंबे लेक्चर्स। फिर इसमें क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, एल्गी के, या फाइकोलॉजी, एल्गी को ही फाइकोलॉजी भी कहते हैं, तो फाइकोलॉजी के फादर कौन है? फ्रिट्ज हैं। ठीक है, ऐसे ही तुमसे पूछ लिया जाएगा फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी के फादर कौन है? ठीक है, उसके बाद एसआर कश्यप। इसके बाद अगर बात करी जाए फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, ठीक, तो इसके पूछ लिए जाएंगे। ये पूछ लिया जाएगा एज ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म की एज क्या है, तो मीसोजोइक एरा है। इस तरीके के ये जो क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। उन सब की स्टडी हम लोग इंडिविजुअल एक एक लेक्चर में करेंगे। जैसे अगर पूछा जाए कौन सा एल्गी ऐसा है जिससे तुम्हें आयोडीन मिलेगी, तो आयोडीन वाला एल्गी कौन सा है? ये एक ब्राउन एल्गी है जिससे तुम्हें आयोडीन मिलती है, लैमिनेरिया। ऐसे ही अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ किससे तुम्हें ब्रोमीन मिलेगी, तो ऐसे ही एक रेड एल्गी है जिससे हमें ब्रोमीन मिलती है। हम उन सब के डिस्कशन करेंगे। अगर किससे मिलता है, अगर सॉल्यूशन किससे मिलता है? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये एल्गी में पढ़ेंगे। ठीक है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। इसके अलावा पूछ ले कैराजिन किससे मिलता है, कैराजिन किससे मिलता है, तो कॉन्ड्रस से मिलता है कैराजिन। अगर पूछ ले एल्जिन किससे मिलता है, तो ब्राउन एल्गी से मिल रहा है एल्जिन। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस तुमसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, और कौन सा स्पाइक मॉस है, कौन सा क्लब मॉस है, कौन सा बॉग मॉस है, कौन सा तुम्हारा वॉकिंग फर्न है, इस तरीके के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसके ऊपर काफी लंबे लेक्चर्स होंगे। फिलहाल में हमने ये बात कर ली, यहाँ पे कंपाइल कर लिया, एक नजर में पूरा चैप्टर हमने समराइज कर लिया। अब एक एक करके हम आगे पढ़ते रहेंगे, पहले एल्गी, फिर ब्रायो, फिर डाइडो, फिर जिम्नो और फिर एंजियो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं।